नेशनल लिपिड डे की बात कर रहे हैं और इस अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष तिवारी। ये है रेक्स्ट्रो रेडियो टॉक शो। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल के जबलपुर यूनिट में, और वर्ल्ड लिपिड डे पे आप सभी संस्कारधानी वासियों का स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग। और आज हम बात करेंगे दिल को स्वस्थ रखने के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डिसलिपिडीमिया क्या है, उसके बारे में बताइए। तो डिसलिपिडीमिया या एबनॉर्मल लिपिड यानी एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का गड़बड़ होना ही डिसलिपिडीमिया कहलाता है। वो खराब कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना भी हो सकता है या अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कम होना भी हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। सर डिसलिपिडीमिया से पीड़ित लोग जो हैं वो अपने आहार में या अपनी जीवन शैली में किस तरीके के बदलाव कर सकते हैं और उनको क्या विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, एक मैसेज के जरिए आप बताइए। तो आजकल की आपाधापी भरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा जो हम सारे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, 40 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें अपने जीवन के लिए। वो सुबह भी हो सकते हैं, शाम भी हो सकते हैं, और स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं कि 5 बजे सुबह उठ के ही आपको 1 घंटे घूमना है या वॉक करना है। आप किसी भी टाइम अपने कर सकते हैं, लेकिन 40 मिनट अपने जीवन के लिए ज़रूर निकालें। जंक फूड को टोटली अवॉइड करें और बाहर के खाने की जगह घर का खाना प्रेफर करें। अगर आप इतना करेंगे तो आप हमेशा डायबिटीज़ से दूर रहेंगे, डिसलिपिडीमिया से दूर रहेंगे। जैसे कि मैंने बोला, एक अगर अपना स्पोर्ट्स आप शौक रख सकते हैं, हालांकि आजकल ये लग्जरी है इन करंट जनरेशन, बट अगर आप ये रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो अपना इन सब बातों का ध्यान रखें और लिपिड की प्रॉब्लम से दूर रहें। सर अगर इसके मेनली हम कारण पर जाएं या डिसलिपिडीमिया के कारण की बात करें तो ये क्या होते? तो करंट जनरेशन में जेन एक्स, जेन जी, इन सब में डिसलिपिडीमिया का सबसे बड़ा कारण है पहला ओबेसिटी। ओबेसिटी के जनक में आप जाएंगे तो कम फिजिकल एक्टिवनेस एंड इंक्रीज कैलोरी इनटेक। तो जब भी आपके एक्टिव धीरे धीरे फिजिकल इनएक्टिवनेस बढ़ती जा रही है, आउटडोर गेम्स कम होते जा रहे हैं, तो ये ओबेसिटी जो पहले मिड एज में एडोलेसेंस में आती थी, अब वो सीधे चाइल्डहुड ओबेसिटी शुरू हो रही है। तो जो मोटापा वयस्क में या मिडिल एज में आता था, वो मोटापा अब सीधे बच्चों में आने लगा है। तो इनएक्टिवनेस और इंक्रीज कैलोरी इनटेक, यानी बहुत ज़्यादा खाना और स्पेशली जंक फूड। डॉक्टर क्या कोई ऐसा एक सरल सा परीक्षण होगा या कोई ऐसा टेस्ट होगा जिससे एक आम आदमी ये पता लगा सके कि उसे कोलेस्ट्रॉल है? तो अभी गाइडलाइन, लिपिड गाइडलाइन बहुत, कोलेस्ट्रॉल गाइडलाइन बहुत क्लियर है कि हर व्यक्ति को अपना 30 साल की उम्र के आसपास या उसके ऊपर अपना साल भर में एक बार कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जरूर कराना। एक ब्लड टेस्ट होता है, उसको फास्टिंग में कराना चाहिए या 12 घंटे के फास्ट के बाद करना चाहिए, और उससे आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल सीधे पता चल जाता है और आगे होने वाली बीमारी के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको आप आराम से करा सकते हैं। ओके सर, जैसे बदलती लाइफस्टाइल है तो इससे क्या कोई एज फैक्टर होता है कि ऐसे कम उम्र वालों को भी लिपिड की प्रॉब्लम हो सकती है या हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं? तो बिल्कुल, आजकल लिपिड की प्रॉब्लम उम्र की मोहताज नहीं है। जैसे मैंने बोला, जो ओबेसिटी पहले मिडिल एज में होती थी, आजकल वो चाइल्डहुड ओबेसिटी से आ गई है। तो जैसे अपना एक गेम जरूर चूज़ करें, जो आउटडोर गेम है, वो बैडमिंटन हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, और सीधे जब बचपन से ही उनको एक एक्टिविटी जरूर कराएं। ऐसा पाया गया है कि भले ही आपका कैलोरी इनटेक ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, एक्टिव हैं, तो आपको ये डिसलिपिडीमिया, लिपिड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्टिव रहें, स्वस्थ रहें और लिपिड की प्रॉब्लम से बचें। सर इसके अगर शुरुआती तौर की बात करें तो ऐसे कुछ मतलब अपन को सिम्टम्स या कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं कि ये डिसलिपिडीमिया के बारे में हो सकती बात? तो किसी भी व्यक्ति जिसका बॉडी वेट एक अपनी नॉर्मल रेंज से बाहर जाता है, उन सबको कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना चाहिए। वो सभी व्यक्ति जिनके परिवार में कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उन सबको अपना कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना चाहिए। पर से डिसलिपिडीमिया बहुत लेट सिम्टोमेटिक होता है। इसका मतलब कोई लक्षण देख के क्या आप किसी को बता सकते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो कहना मुश्किल है। हो सकता है एक ओवरवेट मरीज का भी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, क्योंकि इनके लक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसलिपिडीमिया के लक्षणों का वेट नहीं करना है, उनको हमको पहले ट्रीट करना है। डिसलिपिडीमिया के लक्षण जैसे कि ब्लॉकेज होना, सीने में दर्द होना, भारी होना, सांस फूलना, वो लक्षण काफ़ी लेट आते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है।
तो लक्षणों का वेट नहीं करना है, हमको प्रोएक्टिव रहना है। और ऐसे कोई व्यक्ति जिनको जो डायबिटिक हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनकी फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है, उनका कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जल्दी होना है। तो सर जैसे कि हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, साइलेंट किलर होता है, तो क्या डायबिटीज़ और डिसलिपिडीमिया के बीच कुछ संबंध है? बिल्कुल। तो ये लिपिड जो डिसलिपिडीमिया या एबनॉर्मल लिपिड या एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है, वो सब सारे मरीजों में हानिकारक होता है, वो आप में, मुझ में, सब में। लेकिन यह ज़्यादा हानिकारक होता है डायबिटीज़ के मरीजों में। और इसका इलाज मुश्किल होता है, इसका इलाज ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, प्रतिरोधक होता है नॉर्मल दवाइयों से। तो डायबिटीज़ के मरीजों में जब कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आती है तो उस डायबिटीज़ अपने आप में हार्ट की बीमारी के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। और जब ये हार्ट की बीमारी डायबिटीज़ के साथ जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये डबल रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो 1 और 1 11 मिलकर हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। ऐसे सारे मरीजों में देखा गया है जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ और अनकंट्रोल लिपिड प्रॉब्लम रहती हो, उनको 5 साल के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RX Store and RX Store Gold.